72 हूरों की बात की, तो ये 72 हूरों से क्या उधर भी क्या ये बच्चे पैदा करने जो ये कहा जा रहा है कि जी औरत के लिए कोई अट्रैक्शन नहीं है और मर्द के लिए इसलिए रखी गई है क्योंकि बच्चों का पता लगे कौन है। और खैर वो चीज तो एक अलग है, 72 हूरों का तो मेरे ख्याल है वो टॉपिक कभी खत्म ही नहीं होगा। लेकिन अगर हम आगे बढ़ें कि मर्द को बड़ा सुपीरियर बनाया गया है और इस्लाम में ये बताया है वो बताया है, आज के जमाने की अगर हम बात करें, आजकल के उल्मा तो हर तरह की बातों में पकड़े जाते हैं, चाहे वो बकरी हो, बच्चे हो, चाहे बिल्ली कुत्ता, किस किस के साथ वीडियोस नहीं आई है मुल्लाओं की और उनकी जो मदरसों में गलत काम करते हैं उनको आप क्या कहेंगे? सारा मलबा सिर्फ औरतों के लिए कि औरतें पर्दे में रहें, खुद चाहे जो मर्जी करते फिरे, ये कौन सा इस्लाम है? नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो को देखना, इंटरेस्टिंग वीडियो है। पत्रकार पाकिस्तान की बहन ने मौलाना साहब से पूछा, अगर 72 हुए आदमी को मिल सकती है तो औरत को क्यों नहीं मिली। इस वीडियो के अंदर देखना एजुकेशन सिस्टम की, लव जिहाद की सारी बातें की हुई है। तो इंटरेस्टिंग वीडियो है, आप लोग देखना, आप लोगों को खूब मजा आएगा इस वीडियो के अंदर। उसके वो सरदार होंगी उन हूरों की, लेकिन बहुत सी औरतें ऐसी हैं जिन्होंने तलाक ले ली होगी, बहुत सी औरतें ऐसी हैं जिनकी शादियां ही नहीं होती, और दुनिया में तो औरतें एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करती। आपके ख्याल से वहां पे जो 72 हूरें होंगी वो क्या, अगर कोई बीवी होती है तो क्या वो बर्दाश्त करेगी? और ये एक इल्यूजन के तौर पे आप लोगों ने क्यों बना रखा है ट्रैक करने के लिए, जो खासतौर पे हमारे यहाँ जो कहना चाहिए यंगस्टर्स होते हैं, टीनेजर्स होते हैं, उनको अक्सर ये सुसाइड बॉम्बर्स भी इसी तरीके से क्यों निकलते हैं इस्लामिक वर्ल्ड से, जिन्हें ये बताया जाता है कहीं भी जाके काफिरों को मार दो या इधर जाके फट जाओ, उधर जाके मर जाओ, जन्नत में हूर मिलेगी। ये दुनिया आर्जी है और आगे की दुनिया ही जो है वो असल दुनिया है, ये कहकर यहाँ भी जीने नहीं दिया जाता। ऐसा क्यों है? देखिए, आपने एक ही वक्त में कई सारे सवाल डाल दिए। सबसे पहले मैं 72 हूरों वाले पर ही आता हूँ। मुझे आप बताइए, दुनिया के अंदर भी मर्द को 4 शादी की इजाजत है, औरत को नहीं है। एक साथ में अगर शौहर का इंतकाल हो जाए या तलाक हो जाए तो दूसरी शादी कर सकती है, वो 4 भी हो सकती है, 5 भी, वो अलग मैटर है। मौलाना साहब देखें, अट्रैक्शन से मतलब मर्दों को अट्रैक्शन ही तो दी गई है कि 72 हूरें मिलेंगी, आपने भी अभी कहा। बाकी हर चीज की, गैरत की बात हो, शर्म की बात हो, हर चीज औरत पे आके क्यों खत्म हो जाती है? ये अगर मर्द जो है यहाँ पे 4 शादियां कर रहा है तो औरत को क्यों ये हक नहीं दिया गया? अगर आप कहते हैं कि जी बच्चों का पता नहीं लगेगा तो डीएनए टेस्ट किस लिए है? आप अगर नए जमाने में जा रहे हैं तो नए जमाने को एक्सेप्ट भी करें। मैं ये नहीं कह रही कि कोई औरत 4 शादियां करना चाहती है या कोई 72 मर्द चाहती है, लेकिन आप लोग अपने लिए तो हर चीज बता रहे होते हैं कि सब कुछ जायज है क्योंकि आप मर्द हैं, आपको 72 हूरें भी जायज हैं, आपको 4 शादियां भी जायज हैं, लेकिन औरत के ऊपर सारी शर्म और सारी गैरत औरत पे आके क्यों खत्म हो जाती है? और औरतों को आप कहेंगे कि पर्दा करें, अबाया पहने, बुरके पहने, और मर्द ऐसे ही घूमे क्यों? मर्दों को भी फिर पर्दा करना चाहिए। बहुत से मर्द भी अच्छे गुड लुकिंग होते हैं तो औरतें भी देखती हैं, तो इसका मतलब है कि आंखों पे पट्टी लगा लें। और आप इतने सालों पहले की चीज अगर अभी आप चाहते हैं अप्लाई हो, आज भी अप्लाई हो, तो फिर आप लोग हज उम्रे के लिए ऊंटों पे क्यों नहीं जाते? आप क्यों काफिरों के बनाए हुए जहाज पे सफर करते हैं? बड़ी अजीब बात। मैं फिर वही बात कहना चाहता हूँ। देखिए, आप इस्लाम को इस्लाम के नजरिए से देखिए, इस्लाम को अपने जहन के नजरिए से मत देखिए। अगर आप इस्लाम को अपने जहन के नजरिए से देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें सवाल करने को मिल जाएंगी, और जो आप कर भी रही हैं। मैं फिर आपसे कहना चाहता हूं, क्या आप चाहेंगे कि दुनिया के अंदर आपके 4 शौहर हो? बताइए आप मुझे, आप चाहेंगे? नहीं, मैं क्या चाहूंगी वो बात नहीं है। बात ये है कि ये हक आपको दिया गया है, गलत है। बताइए, मर्दों को भी नहीं देना चाहिए। नहीं, ये गलत बात है। ये तो हसद का आखिरी दर्जा हो गया कि साहब अगर मेरे पास नहीं तो फला के पास भी नहीं होनी चाहिए, उसके पास क्यों है? ये सिर्फ राइट की बात है मौलाना साहब, ये राइट की बात है। मर्द औरत को एक जैसा हुकूक दिए गए, मर्द औरत को एक जैसे हुकूक होने चाहिए। आप कुरान सुनिए, कुरान को आप मानते हैं? कुरान का आप मानते हैं? आप शायद मुसलमान हैं? जी, शायद नहीं, अभी तक हूँ। नहीं, मैं आपके नाम से जान पा रहा हूँ, क्योंकि मैं आपकी हिस्ट्री पूरी नहीं जानता। आप मुसलमान हैं, आप कुरान को मानती हैं? कुरान को तो मानती हैं?
जी नबी को भी मानती हैं। जी तो कुरान जिस राइट को मर्दों को दे रहा है उसको इनकार कैसे कर सकते हैं आप? मुझे मैं बताइए आप। समझती हूँ रिफॉर्म्स होनी चाहिए इस्लाम में, जो नहीं चीज नहीं नहीं, गलत है वो गलत है। ये आप जो अब कह रहे थे सुनिए, अब कि सुनिए। आप जो कह रहे थे कि जन्नत हम खुदा को देखने के लिए जाएंगे, तो वो 72 हो रहे हैं क्या, उसमें क्या राखी बांधने वाले हैं? राखी तो नहीं बांधेंगे ना उनको, तो ये तो कोई सुनिए, तरीका वो नहीं मैं है, बता मतलब जो आप बता मैं, रहे लेकिन एक साथ में जैसे औरत मर्द को इजाजत है 4 शादियां करने की, 4 बीवियां रखने की, तो क्या कोई औरत या किसी औरत की गैरत ये बर्दाश्त करेगी कि वो 4 मर्द रखे एक साथ में? एक सवाल। इसी सवाल से आपका जवाब बनता है 72 हुरों का। जन्नत में जाकर भी क्या कोई औरत उसकी गैरत ये बर्दाश्त करेगी कि वो 72 मर्द रखे वहां पर जाकर? या कोई औरत इस बात को कह सकती है अल्लाह से अपनी दुआ में कि अल्लाह मुझे भी 72 मर्द देना? या दुनिया में ये कहे कि अल्लाह मुझे 4 मर्द दे दे एक साथ में? मैं समझता हूं अल्लाह ने कुरान में, दीन में औरत की इफ्फत और औरत की पाकदामनी का इतना ख्याल रखा है जिसका मैं समझता हूं आज की औरत तसव्वुर नहीं कर सकती। क्योंकि आज की औरत जो है वो बिल्कुल आजाद ख्याल है। आज की औरत ये चाहती है कि मैं इस्लाम के बताए हुए पर्दे पर बात ना करूं, मैं नमाज पर बात ना करूं, मैं कुरान पर बात ना करूं, मैं दीन पर बात ना करूं, बल्कि मैं एक आजाद ख्याल औरत हूं, मैं आज के वक्त की औरत हूं। मुझे जिंदगी अपने अपने जहन के हिसाब से, अपने दिमाग से हिसाब से जीने की आजादी मिलनी चाहिए। आज की औरत का ये ख्याल है। और ये ख्याल आया कहां से है वो भी एक लंबी कहानी है, उस पर भी अगर कभी आप चाहेंगे तो एक डिबेट उस पर भी हो सकती है कि मेरे अंदर, आपके अंदर ये आजाद ख्याली कहां से आई है जो हमने दीन को छोड़कर बेराह रवि को इख्तियार करना शुरू कर दिया है। दूसरी बात, आप इस चीज को अच्छी तरह से समझ लीजिए, कोई मुसलमान औरत इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगी और ना चाहेगी। अल्लाह ने भी इसका ख्याल रखा है। देखिए, औरत मर्द की शादी से बच्चे पैदा होते, अगर एक औरत के 4 शोहर हो तो उसके लिए ये कंफ्यूजन लाजमी होगा कि भाई ये बच्चा किसका है। अल्लाह ने इस बात का बहुत ख्याल रखा है और औरत की पाकदामनी को यहां साफ दर्शाया है कि औरत जो है उस पर कोई इल्जाम, कोई बात इस तरह की ना आए कि भाई आपने कहां से कैसे ये बच्चा कंज्यूम कर लिया और ये बच्चा कैसे पैदा हो गया, किसका है। दूसरी बात ये, जन्नत में, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था, मैं आज भी कहता हूं, जन्नत में जाने के बाद यानी दुनिया से जब आदमी आखिरत में जाएगा, ये कह देना कि साहब मौलवियों ने ऐसा तैयार कर लिया है, ये खाम ख्याली है, ये दीन से दूरी है, ये कुरान से दूरी है। जिस आदमी ने कुरान को पढ़ा होगा वो समझेगा कि कुरान ने जन्नत किन के लिए बनाई है और जन्नत का मतलब क्या है, जन्नत इंसान को क्यों मिलेगी। टीवी पर आकर आपने कह दिया कि कुत्तों के साथ, बिल्लियों के साथ और उसके साथ, ये फिर मैं आपसे कहूंगा, जैसे मैंने आपको एक मैसेज किया था कि आप दीन का और मुसलमान का मजाक उड़ाना चाहती हैं और आप उड़ा रही हैं। मैं मजाक नहीं उड़ा रही हूँ मौलाना साहब, ये सच्ची बातें हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। ये रिकॉर्ड पे मौजूद है, वीडियोस मौजूद हैं। औरतें कुत्ते बिल्लियों के साथ नहीं पकड़ी जाती? नहीं, मैंने तो नहीं देखा। आपने नहीं देखा? मैंने नहीं देखा। आप वीडियोस देखते हैं? मैंने नहीं देखा। नहीं, मैं तो नहीं कह रहा हूँ मैं इस किस्म की वीडियो देखता हूँ। आप कहाँ पहुंच गई? तो फिर आप कैसे दावा कर रहे हैं? मैंने तो नहीं देखी। ये आपके जहन की अक्कासी, लेकिन मेरी बात सुनिए, ये आपके जहन की अक्कासी, ये आपके जहन की अक्कासी है कि आपका जहन कहां तक जा सकता है। मैंने नहीं कहा कि मैंने कोई वीडियो देखी, मैं तो ये कह रहा हूं कि औरत भी गलत कामों में पकड़ी जाती है, मर्द भी गलत कामों में पकड़े जाते हैं। कर सकती है, लेकिन मैं आपसे ये कर रही है, तो कोई भी कर रही है मोहतरमा, कर रही है। डांस बार खुले हुए हैं, तवाइफों के अड्डे खुले हुए हैं, तवाइफों के अड्डे खुले हुए हैं, बाजार है बाकायदा इस काम के। आप ऑनलाइन चले जाइए, आपको 10 तरह के ऑफर मिल जाएंगे। औरतें कर रही है, मौलाना साहब कर रही है। एक सेकंड मौलाना साहब, ये आप क्यों पाकदामन साबित करना चाहते हैं अपने आप को, और हमें क्यों गाली देना चाहते हैं? मैं किसी को गाली नहीं दे रही। मौलवियों को आपने पहले सेगमेंट में भी गालियां दी मौलवियों को। नहीं, मैंने कोई गाली आपने पहले सेगमेंट में भी गालियां दी मौलवी, और खासतौर से नाम लेकर आपने मौलाना तारिक जमील को कहा, फला को। आप माफ कीजिएगा, ऐसी बातें टीवी शो में मत, टीआरपी के लिए मत कीजिए।
ये सिर्फ टीआरपी के टीआरपी के लिए लिए मैं आप कुछ करते नहीं हैं। कर रही। आप जवाब मौलवियों को दीजिए गाली ना। देना आप लोगों का पेशा मैंने है। कौन सी गाली दी है? मैंने कोई ये गाली गाली नहीं दे दी रहे हैं है। ना आप कि मौलवी ये कुत्ते गाली बिल्लियों नहीं के है। साथ पकड़ा जा रहा है। हाँ, ये तो गाली पकड़ा नहीं जा है। रहा है ना, ये गाली कौन नहीं नहीं है, पकड़ा? ये औरतें सच्चाई नहीं है। पकड़ी जा रही हैं, औरतें मैंने नहीं तो नहीं पकड़ी जा देखी रही कोई हैं। औरत को, मैंने किसी औरत को नहीं देखा कुत्ते बिल्ली के साथ पकड़ी गई हो। आप अजीब बात कर आपने रहे नहीं हैं। देखा किसी को? आप, मैंने नहीं देखा। आपने नहीं देखा किसी को? मैंने नहीं देखा, मैंने नहीं आप देखा। कसम खाकर कह सकती हैं कि आपने नहीं देखा? मैं बिल्कुल कसम खा के कह सकती हूँ कि आप मैंने अपने नहीं बच्चों देखा। की कसम खाकर कह सकती हैं? मेरे बच्चे अपने नहीं बच्चों की है, कसम खाकर कह सकती हैं? मेरे बच्चे नहीं शोहर है की कि मैं कसम खा कसमें सकती खाऊं। हैं? मैं शोहर की सबकी कसम कसम खा खा सकती के, हैं? मैं हाँ बिल्कुल माँ कसम खा बाप के की कह कसम नहीं खा सकती सकती। हैं कि मेरे मैंने माँ बाप भी औरत को नहीं है, कुत्ते बिल्ली के साथ नहीं देखा? मैंने नहीं देखा। आप अजीब अगर बात कर मुसलमान रहे हैं हो। अल्लाह की कसम खा लीजिए। बिल्कुल जी, अल्लाह की कसम भी खा सकती हूँ। मैंने नहीं देखा तो नहीं क्या देखा, मैं बात, कोई डरती कौन नहीं से हूँ। जमाने? या तो आप देखते होंगे सुनिए, मौलाना साहब, ऐसी वीडियोस सुनिए, आप देखते होंगे, मैंने नहीं देखी। मोहतरमा, मैंने तो वो बता रही हूँ मोहतरमा, जो मैंने नहीं। सोशल मीडिया पर आई हुई है। लेकिन खैर, फिर आप आप मुझे इल्जाम आगे लगा रही बढ़ने हैं। दीजिए। आप फिर तो आप इल्जाम आप लगा रही इल्जाम हैं। लगा रहे हैं, आप फिर जिद आप कर मेरे रहे ऊपर हैं मुझे। इल्जाम है कि आप एक ऐसी चीज जो वीडियो मैंने देखती हैं, वैसी नहीं वीडियो। देखी, नहीं नहीं नहीं, नहीं माफ तो कीजिएगा। नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं गलत। नहीं नहीं आप नहीं, मेरी बात बिलबिलाइए मत, सुनिए। आप बिलबिलाइए नहीं मत। नहीं, मैं बिलबिला नहीं रही सच हूँ। को आप सुनने ना का, सच को बिलबिलाइए। सुनने का मैं मादा नहीं, मैं सच को सच सुनने का सुन मादा भी रही रखिए। हूँ, आप भी तो सुनिए ना। आप सच आगे सुनिए। बढ़िए, आगे बढ़िए। हाँ, मैं आपको आपकी वीडियोस, मुस्कुराहट मैं गायब हो किसी गई, से मेरी कहकर, मुस्कुराहट मैं जोगी तो किसी, है। मेरी मुस्कुराहट भी उधर ही है सर, मेरी मुस्कुराहट नहीं गायब होती। मैं आपको नहीं, सिर्फ आपकी ये गायब हो बता गई, रही मेरी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जोगी तो है। हाँ जी, किधर बताइए, है आपकी अगला सवाल मुस्कुराहट? कीजिए। हाँ बिल्कुल, अगला अगला सवाल सवाल कर कीजिए रही हूँ। ये आप एलिगेशंस जी। लगा रहे हैं और इस तरह से, मैंने वाकई नहीं देखी वीडियोस। अगर नहीं आपके नहीं, पास है तो भेज दिएगा मुझे, मैं देख मैं लूंगी। नहीं खैर, मैं नहीं एलिगेशन लगा रहा हूँ। मैं नहीं। अच्छा मेरी बात एक सुनिए। औरत, आपने एक कहा, सुनो, आपने तवाइफ कहा, खाने में, सुनिए सुनिए ये सुनिए सुनिए, तवाइफ खाने तवाइफ तो खाने में मौलाना साहब जब से दुनिया बनी है तब से किसने चल खोल रहे रखे हैं। हैं? ये तो हमेशा कौन से कह चल रहा रहे है? हैं, जब से दुनिया कौन बनी कह तब रहा से है? चल रहे हैं। आपकी सब कह मालूमात रहे कम हैं। है, आपकी मालूमात कम है। हाँ, आपकी ज्यादा होगी, बिल्कुल मेरी मालूमात ये कम है। यूरोप, आप ये यूरोप की, किसी, ये यूरोप की देन है। ये यूरोप की देन और है। आज अगर यूरोप वाले ये ऐलान कर दें कि हम वीजा दे रहे हैं, तो सारे मोमिन जो है जाके वीजा लगवा लेंगे उसी यूरोप का, जिसको आप कह अल्हम्दुलिल्लाह रहे मैं हैं नहीं जाऊंगा। कि वो अल्हम्दुलिल्लाह बुरा मैं नहीं है। जाऊंगा। चले, आप ऑफर कराइए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं नहीं ठीक है। जाऊंगा। मेरी कौन सी मैं बात शैतानों चलती के है पास नहीं मौलाना जाता। साहब? मैं ठीक, शैतानों के पास लेकिन नहीं जाता लेकिन शैतानों की चीजें आप यूज जी। करते हैं, चाहे टीवी हो, फ्रिज हो, एसी हो, मोबाइल हो, गाड़ी हो, हवाई जहाज हो, वो सब भी तो काफिरों की देन है। उसको क्यों इस्तेमाल करते हैं? मेडिसिन खा रहे हैं, वैक्सीन लगा रहे हैं। आप बताइए ना, मुसलमानों ने क्या इजाद किया है? इसमें से कोई चीज मैं बता जवाब दीजिए मुझे। मैं जवाब दे देता हूँ। मैं जवाब दे देता हूँ। गैरों की ईजाद करदा सारी चीजें हराम नहीं है मोहतरमा। मैं फिर कहता हूँ, नॉलेज कम है। आप तैयारी करके नहीं बैठती, शायद ये सोच के बैठती हैं कि मौलवियों को इल्जाम लगाना है, मौलवियों को घेरना है। आप तैयारी करके नहीं बैठते। सारी चीजें गैरों की ईजाद करदा हराम नहीं है। अब जैसे मोबाइल का आप जिक्र कर रही हैं, इसी मोबाइल को आदमी जायज भी इस्तेमाल कर सकता है, नाजायज भी इस्तेमाल कर सकता है। टीवी को आदमी नाजायज भी इस्तेमाल कर सकता है, जायज भी इस्तेमाल कर सकता है। मेरा सवाल ये हर नहीं था। चीज को आदमी जायज भी इस्तेमाल कर सकता है, नाजायज भी इस्तेमाल कर सकता है। गैरों ने जो चीजें बनाई है सारी की सारी हराम तो नहीं है। मैंने नहीं कहा कि हराम है, बताइए। मैं पूछ रही हूँ उसमें से मुसलमानों ने आप इजाद ही तो क्या करिए किया है, आप मैंने ये कि भाई पूछा आप, था। आप बताइए ना, अगर इसमें से क्या मुसलमान चीज ने, मुसलमानों ने इजाद किया है, मैं ये पूछ रही हूँ। अगर हराम मुसलमान हलाल ने, की बात नहीं। मैं वही कह रहा हूं, अगर मुसलमान ने इजाद नहीं की तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि सारी चीजें जो गैरों ने इजाद कर दी उनका इस्तेमाल करना नाजायज है, हराम है। इसका मतलब ये तो नहीं हुआ। मतलब आप उनके मैंने जाने अगर को कोई तैयार चीज नहीं है, आप कह रहे हैं सब नहीं नहीं नहीं, खराबियां उन्होंने की हैं, सुनो और सुनो उसके बाद आप कह रहे हैं सुनो, कि नहीं। अच्छा जो चीज गलत है वो तो मानोगी आप। अगर मैं आपके टीवी पर बैठकर एक गाली दे दूं तो आप कहेंगे कि जी मौलवी गाली दे रहा है, गलत है ना, गलत होगा। अगर जी, यूरोप ने कोई चीज गलत इजाद की है तो उसको गलत तो कहना पड़ेगा ना, या उसको भी हम सही कह दें। मैं तो यही कह रही हूँ रिलेशनशिप ना में रहना, मौलाना सुनिए साहब। सुनिए, रिलेशनशिप में रहना जायज है। प्यार मोहब्बत के नाम पे जिनाकारी करना जायज है, आपके नजदीक भी शायद हो, क्योंकि यूरोप में जायज है, आप तो मानते हैं उसको। मुझे बताइए, शरीयत ने जो जायज तरीका निकाला है कि भाई मियां बीवी बनके जायज तरीके से रहो, वो चीज पसंद नहीं आती। पसंद क्या आता है कि हम तो साहब रिलेशनशिप में रहेंगे, पहले लड़के और लड़की को देखेंगे, समझेंगे। समझने का नाम जिनाकारी। ये कौन सा इस्लाम है, कौन सा धर्म है भाई? ये कौन सा दीन है जिसको मौलाना आप लोग साहब, जायज मानते हैं?
कब्र में जाना है और सबने अपना जवाब खुद देना है, इसलिए किसी के ऊपर एतराज करने का अच्छा, राइट किसी को नहीं है, ठीक है? अब ठीक आगे, है, अब मतलब मुद्दे पे कोई आ गए अपनी आप। मर्जी तो से मौलाना रहता है तारिक जमील के कि ऊपर, उनकी तो मौलाना तारिक जमील के ऊपर भी आपको कुछ कहने का हक नहीं है, क्यों? या किसी मौलवी पर भी? आप सबको अपनी खबर में जाना है, हाँ, आप लोग बिजनेस सबको अपना करें, जवाब मजहब देना को है। बेचे। अच्छा मेरी बात नहीं नहीं बात नहीं नहीं, सुनिए मेरी, अच्छा मेरा सवाल सुनिए मौलाना साहब, ये बहस हम बाद में भी कर सकते हैं, बताइए मेरी बात सुनिए। बताइए अब बताइए आपने बताइए। कहा कि मर्द औरत को खुदा ने एक जैसा नहीं बनाया, वो चाहता तो एक जैसा बना सकता था, बिल्कुल इसी तरह से खुदा ने कई मजहब भी दुनिया में हैं जो खुदा की मर्जी से ही बने होंगे। उसमें जाके ये कहना कि जी हर किसी को आप कहें मुसलमान कि जी इस्लाम के दायरे में आ जाओ, वरना तो वो जन्नत पे तो हमारा कॉपीराइट है, तुम तो जा नहीं सकोगे, और इस किस्म की बातें। और अगर कोई इनकेस मुसलमान हो और वो किसी दूसरे मजहब में चला जाए तो हमारे यहाँ क्यों इस तरह की बातें होती हैं कि मार दिया जाए? जैसे अभी वसीम रिजवी साहब एक हैं इंडियन, उन्होंने जो है वो अपना मजहब चेंज कर लिया, तो उनके लिए मैंने खुद वीडियो देखी, किसी कोई थे कांग्रेस के या क्या, वो कह रहे थे जिनको मार दिया जाए तो मैं इतने पैसे दूंगा। तो अगर कोई अपनी मर्जी से मजहब बदलना चाह रहा है तो इस्लाम में आने के 100 रास्ते, निकलने का रास्ता क्यों नहीं है? तो कुरान ये कहता है कि मर्द के लिए अल्लाह ने इजाजत दी है 4 शादियों की, औरत के लिए नहीं है। तो फिर इसमें आप एक सवाल ये जोड़ दें कि साहब मेरे लिए क्यों नहीं है? देखिए मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, समझ लीजिएगा इसको, आपको शायद समझ में आ जाएगी। जब हम वजू करते हैं नमाज के लिए, तो हम पहले हाथ धोते हैं, कुल्ली करते हैं, नाक में पानी देते हैं, चेहरा धोते हैं, हाथ धोते हैं, उसके बाद में पैर धोते हैं। अब आप मुझे ईमानदारी से ये बताइए कि इन चीजों के धोने में निजासत जहां से निकलती है उसका तो कोई दखल नहीं है, ना उस जगह को धोया गया, ना उस जगह का कोई ताल्लुक है वजू करने में। मुंह धोया, हाथ धोया, पैर धोए और वजू हो गया। लेकिन अगर हवा निकल जाए या हम पेशाब कर लें या पाखाना कर लें तो वजू टूट जाता है। ये तो बात अकल में नहीं आती कि साहब हाथ ने क्या कसूर कर दिया बेचारे ने, जो सर्दी के वक्त में अभी तो इसको धोया गया था, इसको फिर धोना पड़ेगा वापस। मुंह को अभी धोया गया था, फिर इसको धोना पड़ेगा वापस। तो इससे पता ये चलता है कि दीन अकल का नाम नहीं है, दीन नकल का नाम है। यानी जो कुरान में है वही दीन है। अल्लाह के रसूल ने और अइम्मा मुजतहिदीन ने जो हमें बता दिया कि साहब मसला ये है कि अगर अपने सर्दी के वक्त में बिल्कुल ठंडे पानी से वजू किया और आपने इस्तिंजा कर लिया, पेशाब कर लिया, पाखाना कर लिया, आपकी हवा निकल गई या खून या पीप निकलकर आपके जिस्म से बह गया, तो आपको वजू दोबारा करना पड़ेगा। ये मसला है, ये हमें मानना पड़ेगा। अगर हम उसको नहीं मान रहे हैं तो फिर इसका मतलब ये है कि हम दीन को नहीं मान रहे, हम कुरान को नहीं मान रहे, हम हदीस को नहीं मान रहे। फिर हमारा ईमान कितना मजबूत है, हम मुसलमान कितने बड़े हैं, हम मुसलमान हैं भी या नहीं, इस पर भी हमें सोचना पड़ेगा। जो है वो अकल नहीं है, अकल तो बहुत सारी चीजों को अप्लाई नहीं करती। अब दूसरी चीज एक ये, जब आदमी खाना खाता है तो सबसे पहले लुकमा यहां आता है, यानी हमारी नाक उसको सूंघती है। अल्लाह ने इस तरतीब से हमारे मुंह को, नाक को और आंखों को बनाया है कि जब कोई चीज सामने आए तो हम उसको देखकर, सूंघकर और जबान के जायके से समझ लें कि ये अच्छा है या बुरा है। अल्लाह ने ये तरतीब बनाई है। लेकिन अगर कोई आपके जैसा आदमी है, मेरे जैसा आदमी है, कहे कि साहब नाक का तो सूंघने का काम है, ये यहां क्यों है, ये तो यहां भी हो सकती थी, इसको यहां क्यों नहीं लगाया? तो ये बहुत सारे सवालात हैं जो हमारी अकल उसको मान कहती है कि हाँ ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, अल्लाह ने बनाया है। अब देखिए, आप लोग कहते हैं, बड़े धड़ाले से कहते हैं, बड़े तमतराक में आके कहते हैं आप लोग कि साहब मर्द औरत बराबर है। कैसे कैसे बराबर है भाई मर्द औरत? अगर मर्द औरत बराबर है तो अल्लाह ने मर्द को मर्द, औरत को औरत क्यों बना दिया? फिर सबको मर्द ही बना देता या सबको औरत ही बना देता? ये तो बड़ी बेवकूफी की बात है कि साहब मर्द औरत बराबर है। कैसे बराबर है भाई? अल्लाह ने मर्द के हुकूक अलग रखे हैं, औरत के हुकूक अलग रखे हैं, शोहर के हुकूक अलग हैं, बीवी के हुकूक अलग हैं। ये कह देना कि साहब हम तो बराबर हैं, हाँ ये अलग चीज है कि कुरान में अल्लाह ने औरत को भी उतने ही हक दिए हैं। अगर शोहर को अल्लाह ने तलाक देने का हक दिया है तो औरत को भी कहा है कि खुला लेने का हक आपको भी है। अगर शोहर को
तो इमाम इजाब कबूल से पहले 3 आदमी जाओ और उस लड़की से इजाजत लेकर आओ जिस लड़की का तुम निकाह पढ़ाने जा रहे हो, वो राजी भी है कि नहीं? ये सारे हुकूक अल्लाह ने औरत को भी दिए हैं। ये कह देना कि साहब औरत मर्द बराबर है, मैं समझता हूं उस आदमी से बड़ा बेवकूफ दुनिया में कोई नहीं हो सकता जो ये कह दे। और जिस आदमी ने ये नारा बुलंद किया है कि साहब औरत आजाद है, औरत आदमी के बराबर काम कर सकती है, औरत आदमी के बराबर रह सकती है, शाना बशाना चल सकती है, मैं समझता हूं वो जाहिल लोग औरतों को घरों से निकालने का काम कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, और वो औरतों को अपने हवस का लुकमा बना रहे हैं। और ये सब कुछ हो रहा है और आप लोगों की नजर में हो रहा है और इसी को आप लोग आजादी समझ रही हैं। ये आजादी आपको मुबारक। नहीं दीन तो मौलाना इसको आजादी साहब, नहीं कहता, नहीं दीन मौलाना इसको साहब, आजादी नहीं कहता। नहीं दीन है कि औरत काम करे, औरत काम कर सकती है, औरत पढ़ाई भी कर सकती नहीं, है, नहीं। औरत बाहर भी निकल सकती है। बिल्कुल अब कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है, लेकिन साथ साथ शरई हुदूद के अंदर रहकर, दीन के दायरे में रहकर, दीन से अलग जाकर नहीं। माफ कीजिएगा, अच्छा। आप मुझे कोई हदीस, कोई कुरान की आयत, कोई सहाबा का तर्ज अमल, कोई ताबईन तबे ताबईन का तर्ज अमल, मुझे एक ऐसा कोड कर दीजिए कि किसी औरत ने उनके जमाने में तिजारत की हो शरीयत से अलग होकर, किसी औरत ने मजदूरी की हो शरीयत से अलग होकर। काम उन्होंने भी किए हैं सब, लेकिन शरीयत के दायरे में रहकर किए। आज भी औरत को काम करने को मना नहीं किया जाता। और ये जो औरत मर्द की शादी का मसला है ना मोहतरमा, इसको समझ लीजिए अच्छी तरह। आजकल की नौजवान औरतें इसको समझ नहीं पाती क्या है। देखिए, ये 2 पहिए हैं, जैसे रेलगाड़ी के पहिए होते हैं, रेलगाड़ी की पटरी होती है, पटरी पर रेलगाड़ी दौड़ती है, ऐसे ही शोहर और मर्द औरत जो है, ये दोनों के दोनों जिंदगी गुजारने के 2 पहिए हैं। और अल्लाह ने एक निजाम कुदरत बनाया है। देखिए, निजाम कुदरत ये है कि औरत जो है घर में रहकर शोहर के घर की, उसके माल की, उसके बच्चों की देखभाल करे। और मर्द को ये कहा क्योंकि मर्द को अल्लाह ने जिस्मानी तौर पर औरत से ज्यादा मजबूत बनाया है। देखिए तखलीक, देखिए उसकी तखलीक भी ऐसी है, इसलिए मर्द को ज्यादा मजबूत बनाया है ताकि बाहर जाकर वो औरत के लिए, अपनी बीवी के लिए पैसा कमा कर लाए और उसकी तमाम जरूरतों को पूरा करे। उसको इसीलिए मजबूत बनाया है। जब इंसान ने अल्लाह की तखलीक में, अल्लाह की कुदरत में जब अपनी अकल को दौड़ाना शुरू किया तो हुआ ये कि मर्द जो बाहर कमा कर लाना था वो तो घर में बैठ गया, रोटी बना रहा है, चाय बना रहा है, और औरत बाहर जाकर कमा कर ला रही है। ये अल्लाह की तखलीक में अपनी अकल का दौड़ाना है। नहीं देखें मौलाना साहब, ऐसा नहीं है। आगे दुनिया आगे बढ़ चुकी है। दुनिया वो कई सौ साल पहले, कई हजार साल पहले आप की बात कर रहे हैं। आजकल की औरत पढ़ी लिखी है, वो बाहर काम भी करती है, और अगर मर्द घर में मदद कर देता है उसमें कोई ऐसी बुरी बात नहीं है। लेकिन साथ ही मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी, आपने कहा कि मर्द औरत एक बराबर नहीं होते, तो एक चीज बताइए मौलाना साहब, ये एक इंडिया में बहुत चला था लव जिहाद करके, और उसमें जो केसेस हुए, अगर 100 केसेस हुए तो उसमें से 70 जो थे वो, फॉर एग्जाम्पल 70 जो थे वो मुसलमान लड़के थे। तो ये चीज क्यों इस तरह से हुई? और अपनी जो लड़कियां हैं मुसलमान, वो उन्हें तो बड़ा वो बुरको शुरको में रखते हैं, और हिंदुओं की बच्चियों को इस तरह से ले जाना हमारे यहाँ भी बहुत होता है। कई 100 केस बल्कि 1000 केस हमारे यहाँ साल में हो जाते हैं कि जबरदस्ती उनका मजहब बदलवा दिया और उनके साथ शादी कर ली, और अपनी लड़कियों को छुपा के रखते हैं, और वो चीज हो रहा होता है इस्लाम फैला रहे हैं। इस्लाम फैलाने का क्या शौक है मुसलमानों को? आपने अभी मुझसे कहा कि मौलवी लड़कों को ये सिखाते हैं कि काफिर का सर कलम कर दो, जन्नत मिल जाएगी, 72 हूरें मिल जाएंगी। ये तो जिहाद है, ये तो जिहाद है। तो लव कहां से आ गया इसमें फिर? ये 2 अलग अलग सवाल थे। नहीं, ये 2 अलग सवाल है। मैं जो समझाना चाह रहा हूं उसको समझ लीजिए। पाकिस्तान में यही तो जिहाद है। लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, फला मुजाहिदीन, फला 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 फला, ये सब यही तो जिहाद कर रहे हैं। तो जिहाद का जो तस्वुर है, आप भी समझिए, मैं भी समझूंगा, जिहाद का जो तस्वुर है वो यही तो है कि अगर काफिर सामने आए, चाहे वो अटैक करे या कुछ भी करे, भाई जिहाद का मतलब ये है तो जान दे दो या ले लो। उसमें लव कहां से आ गया मुझे बताइए? लव और जिहाद तो 2 बिल्कुल अलग चीजें हैं। लव इधर है, जिहाद इधर है।
प्यार और मारकाट तो आ ही नहीं सकता ना कहीं भी। तो जिन लोगों ने ये घड़ा है वो अनपढ़ और जाहिल लोग थे। लव जिहाद क्या होता है भाई? लेकिन क्यों, लव जिहाद का कोई मतलब तस्वर सुनिए। अब दूसरी बात सुनिए, क्यों ऐसा होता है कि लड़के हिंदू लड़कियों से या मुसलमान लड़कियों से हिंदू लड़के क्यों प्यार करते हैं? ये प्यार के चक्कर में क्यों फंसाते हैं? ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमान लड़के ही हिंदू लड़कियों को प्यार के चक्कर में फंसाते हैं या हिंदू लड़कियां फंस जाती हैं या मुसलमान। मैं आपको पुरानी दिल्ली के अंदर हजारों केसेस ऐसे बता सकता हूं कि मुसलमान लड़कियों ने हिंदू लड़कों से शादी कर रखी है और रह रही है उनके अच्छा। साथ में, इस्लाम धर्म छोड़ दिया। हजारों केस बता सकता हूं आपको। ये कह देना कि मुसलमान ही ऐसा करता है लड़का और हिंदू लड़का ऐसा नहीं करता, बिल्कुल गलत है। दूसरी बात ये प्यार का नाटक भी तो आप ही लोगों ने समझाया आज की नस्ल को। आप लोगों ने तो बताया कि प्यार होता है, रिलेशनशिप कुछ होता है, ये सब आप लोगों ने तो बताया है। इस्लाम तो सर नहीं उससे जानता तो इस बात बेहतर है को। ना मौलाना साहब, कहीं सुनिए। जाके फट जाने से तो बेहतर है ना, सुसाइड बॉम्बर बनने से तो बेहतर है कि प्यार हो। आप अच्छा, आप जाके बेहतर हो गया। इस्लामिक कंट्रीज में सबसे ज्यादा सुसाइड बॉम्बर्स क्यों होते हैं, मुझे बताएंगे आप? सबसे ज्यादा तो इसको बेहतर सुसाइड बॉम्बर यहाँ से क्यों निकलते हैं? तो मोहतरमा इसको बेहतर ही समझो ना, फिर गलत क्यों बता रही हैं आप इसको? अगर ये बेहतर नहीं, है, अगर ये बेहतर है आपके नजरिए में कि उससे तो बेहतर है, बेहतर हुआ ना। अगर नहीं, बेहतर है तो इस पर इश्काल क्यों है, इस पर सवाल नहीं, क्यों है? बेहतर तब है अगर मुसलमान लड़कियों को भी इजाजत है ये करने की। अगर सिर्फ लड़के ऐसा कर रहे हैं तो गलत है। अगर मुसलमान लड़कियां भी बता रहा निकल हूं के ना। नॉन मुस्लिम से शादी कर रही है तो बहुत अच्छी बात है, मैं तो कहती हूँ मैं होना कर रहा चाहिए। हूं ना, मैं बता रहा हूं ना आपको, हजारों केसेस है। आप डाटा ले लीजिए इंडिया सरकार से, आपको कई हजार लाखों की तादाद में लड़कियां मिल जाएंगी ऐसी। और सही। 1947 में तो जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, मुसलमान औरतों को जबरदस्ती रखा है जो आज तक हिंदू घरों में रह रही हैं। कुछ औरतें निकल आई, कुछ वहीं रह रही हैं आज भी। उन्होंने उसी को अपना घर समझ लिया मजबूरी में, ये जैसे भी। तो ये कह देना कि मुसलमान ऐसा करता है हिंदू ऐसा नहीं करता, ये तो नाइंसाफी है। नहीं, दूसरी अगर बात इस आपने तरह का कहा डेटा कि मौजूद है तो अच्छी बात है। अगर लड़कियां भी जा रही हैं अपनी नहीं, मर्जी ये से अच्छी तो बात ठीक नहीं है। नहीं, माफ क्यों? कीजिएगा, अच्छी बात नहीं है, ये बुरी बात है, ये नहीं, बुरी बात क्योंकि है। लड़कियों को भी इजाजत है लव ना, फिर लड़कियों को भी इजाजत है। देखिए, सुनिए, ना तो धर्म इजाजत देता है इस तरह के लव करने की, कोई भी धर्म, इस्लाम धर्म नहीं, हिंदू धर्म भी इजाजत नहीं देता, सिख धर्म भी इजाजत नहीं देता, कोई धर्म आपको इस तरह की आजादी नहीं देता। ये आजादी फिर मैं कहूंगा यूरोप के आपके कल्चर में डाली हुई है और आप लोग इसको आजादी समझ रहे हैं, समझते रहिए। ये आपका नजरिया है, आपके सोचने की बात है, लेकिन धर्म कोई नहीं सिखाता। यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने रिलेशनशिप को जायज करार दे दिया। हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि अगर कोई शोहर अपनी बीवी को किसी गैर मर्द के बिस्तर पर उसकी इजाजत के साथ देखे तो ये शोहर कानूनी चाराजोई नहीं कर सकता उसके खिलाफ। और शौहर यूरोप अगर में भी किसी यही के कल्चर बिस्तर है। पे मिल जाए तो कोई बात नहीं, फिर तो अल्लाह ने इजाजत दी है नहीं, मर्द कानून को, वो जहां नहीं, मर्जी नजर आए। नौज भारत में आप रहते हैं और भारत में बहुत बार ये बात होती है कि भारत को एक हिंदू राष्ट्र या हिंदू जो है उस तरह से लिया जाए, एक मुल्क ऐसा जो सिर्फ हिंदू राष्ट्र कहलाते हैं, यही वर्ड है। तो आप क्या इसको सपोर्ट करते हैं कि अगर 57 कंट्रीज इस्लामिक हो सकती हैं तो क्या एक कंट्री हिंदू नहीं हो सकती? सेक्युलर के ऊपर आप लोग क्यों जोर देते हैं? आप क्या चाहती हैं? नहीं, मैं कुछ नहीं चाहती, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि क्या होना चाहिए। नहीं, बहैसियत मुसलमान होने के आप क्या चाहती हैं? मेजॉरिटी आप भी मुसलमान है, मैं भी मुसलमान हूँ, जी हो जानी चाहिए। हो जानी चाहिए, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो पाकिस्तान में रहती हूँ, मुझे क्या? तो ठीक है, हो जानी चाहिए। नहीं, आप मेरी हाँ में आके मिला रहे हैं, आपका आप बताइए ना, आपका क्या ख्याल है कि क्या होना चाहिए? ये ठीक है, देखिए, बहैसियत मुसलमान होने की जब आपका नजरिया ये है तो मेरा भी नजरिया यही है, क्या दिक्कत है? नहीं, मेरे साथ आप क्यों मिला रहे हैं अपने नजरिए को मौलाना साहब? अपने आप बताइए ना, आपका इंटरव्यू ले रही हूँ, मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। नहीं, मैं आपका इंटरव्यू नहीं ले रहा हूँ, मैं आपको अपने जैसा मुसलमान समझ रहा हूँ। जब आपका नजरिया ये है कि हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बन जाना चाहिए तो ठीक है, बन जाना चाहिए, क्या बुराई है? नहीं, मैं पूछ रही हूँ कि आप एग्री करते हैं इस बात से, हो जाना चाहिए?
मतलब मैं 4-5 मरतबा इस बात को बोल चुका, अब तक मेरा जवाब अच्छा नहीं समझ ठीक में आया आपको? ठीक, मुझे यही समझ आई है कि आप कह रहे हैं कि हो जाना चाहिए, मेरे साथ आप क्यों मिला रहे हैं अपनी बात को, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्या नहीं, मेरे मैं साथ आप मेरी इसलिए पसंद इसलिए नापसंद इसलिए की बात नहीं है बीच में। इसलिए मिला रहा हूं कि आप लोगों ने इतनी बड़ी गलती की है हमारे साथ में, तमाम पाकिस्तानियों ने इतना बड़ा जुल्म किया है हमारे साथ में पाकिस्तान लेकर, हमें जो आज हिंदुस्तान में गाली मिलती है आप लोगों की वजह से मिलती है। अगर आप पाकिस्तान न लेते तो आज हिंदुस्तान में हमें कोई गाली न देता पाकिस्तान के नाम पे। गलतियां आप करते हो, गाली हमें मिलती है। जिहाद आप करते हो, दहशतगर्द हमें कहा जाता है। ये सारी जो कुछ चीजें हैं ये आप लोगों की देन है, माफ कीजिएगा। हम आप लोगों की नहीं, गलती का खमियाजा भुगत रहे हैं हिंदुस्तान में। हालांकि मेरा हिंदुस्तान में सवाल पाकिस्तान कुछ से और था। सुनिए सुनिए पाकिस्तान से ज्यादा हिंदुस्तान में मुसलमान सेफ है, मैं गर्व के साथ इस बात को कह सकता हूं। लेकिन ठीक, हम जब भी बदनाम होते हैं, जब भी जलील होते हैं, आप लोगों की हरकत की वजह से होते हैं। अब हमने क्या कर दिया? आप लोगों लेकिन ने मुझे ये आप बताइए लोगों ना ने कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए हिंदुस्तान को, क्या सेक्युलर ही रहना चाहिए? आप क्या सपोर्ट करते हैं? पाकिस्तान सेकुलर है? पाकिस्तान तो इस्लामिक कंट्री, तो बना ही मजहब के नाम पर है। इस, इस्लामिक कंट्री है पाकिस्तान। जी, अगर इस्लामिक कंट्री होती तो आप मेरा इस तरह बगैर पर्दे के इंटरव्यू नहीं ले रही होती। इस्लामिक कंट्री आपको भी नहीं है पर्दा करना चाहिए। वो मुसलमान, नहीं, आप मुसलमान कंट्री कह सकते हैं उसको। जैसे दुबई है ऐसे ही पाकिस्तान भी मुसलमान कंट्री तो है, इस्लामिक कंट्री नहीं, माफ कीजिएगा। इस्लामिक अच्छा, कंट्री का मतलब होता है जहां इस्लामिक लॉ फॉलो किए जाते हो, जहां कुरान बिल्कुल। का राज चलता हो, उसको कहते हैं इस्लामिक कंट्री। तो आप पाकिस्तान में तो हिंदुस्तान में ऐसा है ही नहीं। शरिया लाएंगे? आप हिंदुस्तान में लाएंगे शरिया? अगर आपको कौन? कंट्रोल दिया जाए, अगर आपके बस में हो, तो क्या आप हिंदुस्तान में शरिया लागू करेंगे? पहले पाकिस्तान को हिंदुस्तान में मिलाओ, तब ये सोचा जा सकता है। मिलाओ अच्छा, पहले पाकिस्तान को हिंदुस्तान में। नहीं, पाकिस्तान को अगर मिला आप सकते, साइड पे ही आप रहने दें, मिला अभी सकते, अभी आप बहुत मिल बड़ा हिंदुस्तान नहीं अभी नहीं भी आपके पास है। सुनिए, शरिया लगा आप दीजिए ना मिला वहां पे, सकते। अगर आप चाहें तो। देखिए देखिए जैसे आप पाकिस्तान को हिंदुस्तान में नहीं मिला सकते, ऐसे ही हिंदुस्तान में शरिया लॉ का निफाज करना इतना ही मुश्किल है, इतना ही मुश्किल है, नामुमकिन है, लेकिन अगर आपको कंट्रोल इतना दिया ही जाए, आप नामुमकिन है। करेंगे? और ये नहीं, सोचना और ये सोचना भी हिंदुस्तान में रहकर हिमाकत है। और ना कुरान कहता है इस बात को कि आप जो है शरिया लॉ लाने के लिए तलवार उठाओ, किसी की गर्दन कलम करो। कुरान नहीं कहता इस चीज को, माफ कीजिएगा। आप मुझे जहां पहुंचाना चाहती हैं मैं वहां नहीं जाना चाहता, क्योंकि मैं पाकिस्तानी मुसलमान नहीं हूं, मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूं, मैं सच्चा पक्का मुसलमान हूं। मैं आप लोगों की तरह जबान पे कुछ और दिल में कुछ नहीं रखता। ये बिल्कुल बिल्कुल, पाकिस्तान में लेकिन होता है। मुझे ये बताइए ना मौलाना, मैं ये जरूर चाहूंगी कि मुसलमान जो हैं वो थोड़ा सा धर्म पढ़ना छोड़कर और साइंस पढ़ लें, मैथ्स पढ़ लें, कुछ सीख लें, कोई चीज इजाद कर आप लें, लोग कोई हैं तो सही उसके लिए। साइंस की फील्ड में जाएं, कोई जहाज बनाए, कोई रॉकेट बनाए, कोई मिसाइल बनाए, कोई वैक्सीन बनाए, कोई मेडिसिन बनाए। कब तक ये कुरान ही पढ़ते रहेंगे और उसके हिंदुस्तान उसी को में, लेकर रहेंगे? आगे माफ बढ़िए कीजिएगा, माफ और कीजिएगा, सुनिए साइंस सुनिए पढ़िए, सुनिए एजुकेशन में आगे सुनिए जाइए। सुनिए 100 यूनिवर्सिटीज में से आपके एक भी यहाँ, मुस्लिम कंट्री में नहीं है। सुनिए आपके यहाँ अब्दुल कदीर कौन थे? मेरे कौन थे यहाँ बताओ? अब्दुल कलाम कौन थे? पाकिस्तान के सबसे उन्होंने बड़े साइंटिस्ट थे इजाद अब्दुल नहीं कदीर। किया था, एक चीज बनी हुई चीज को बनाया था, हमारे यहाँ, इजाद नहीं किया था। अरे मेरे यहाँ अब्दुल कलाम ने मिसाइल बनाई है, नहीं, मैं आपसे मिसाइल के यही तो खालिक है कह वो। रही हूँ ना, मिसाइल आप के क्या बात खालिक कर रहे हैं कि है। मुसलमान कुछ नहीं? बिल्कुल मैं मुसलमान हर जगह है। आप ये कहकर मुसलमान को बेइज्जत करना चाहती हैं। मुसलमान कौन से फील्ड में आगे नहीं है बताइए? एक काम मुझे बताइए कि उसमें, चाहे वो अच्छा काम हो या बुरा काम हो, हर काम में मुसलमान आपको आगे मिलेगा। बता दीजिए मुझे कौन मैं से फील्ड आपसे में कह मुसलमान तो आगे रही नहीं हूँ है? कि 100 यूनिवर्सिटीज में से एक यूनिवर्सिटी भी किसी इस्लामिक कंट्री में नहीं है। कोई ये दावा नहीं कर कौन कह सकता। रहा है? इस्लामिक कौन कह कंट्री, रहा है? 57 इस्लामिक कौन कंट्री कह में रहा से है? कौन सी कंट्री है जो ये दावे करेगी? गलत कह मैं रही बता हैं, रही हूँ, आपकी जानकारी कम है, आपकी रिपोर्ट है। जानकारी कम है। नहीं, हर मेरी मुल्क जानकारी में, कम नहीं है, रिपोर्ट हर हर इस्लामी मुल्क में, हर इस्लामी मुल्क में उसके मुल्क की एक बड़ी यूनिवर्सिटी है, और ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसको पूरी दुनिया में जाना जाता है। माफ कीजिएगा। 100 और टॉप हिंदुस्तान में भी, 100 हिंदुस्तान में भी,
मौलाना हिंदुस्तान साहब में भी तो हिंदुस्तान में भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं हमारे पास, जामिया मिलिया और मुस्लिम अलीगढ़ मौलाना जैसी यूनिवर्सिटियां हैं हमारे पास। माफ कीजिए। मैं कह रही हूँ कि 100 जो टॉप 100 यूनिवर्सिटीज है उसमें कोई इस्लामिक कंट्री में नहीं है, मैं ये कह रही हूँ। और टॉप एक 100 सुनिए, एक में डाटा 100 के सुनिए बाद होंगे, 100 से नीचे होंगे, सुनिए टॉप 100 में एक भी। लाउड स्पीकर जो है अब जो मस्जिदों पे लगा होता है, आपके ख्याल से वो हट जाना चाहिए? क्योंकि बहुत पॉल्यूशन होती है उससे, एनवायरनमेंट खराब होता है उस आवाज से। आपको नहीं लगता कि लाउड स्पीकर जो है उस पर बैन होना चाहिए सब जगह, पूरी दुनिया नहीं, में? लाउड स्पीकर जो है इस्लाम का हिस्सा नहीं है। हम्म, तो बैन होना चाहिए। फिर वही बात, मैंने कहा इस्लाम का हिस्सा नहीं है, मेरा जवाब पूरा हो गया। क्या पूरा हो गया जवाब? इसका मतलब क्या है? मतलब बैन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? लाउड स्पीकर इस्लाम का निकलवा हिस्सा देना नहीं, चाहिए इस्लाम मसाजिद का में से। हिस्सा सुनिए, इस्लाम का हिस्सा न होने का मतलब ये है कि अगर अजान बगैर माइक के भी दी जाए तो भी अजान अजान है। हाँ बिल्कुल फिर बिल्कुल, क्योंकि मैंने देखा था वो सोनू निगम एक बड़े अच्छे सिंगर हैं इंडिया के, वो कह रहे थे कि बेचारे सुबह सुबह कह रहे थे इतने जोर की आवाज आती है, उनकी नींद खराब हो जाती है। तो ये उसको कि फिर लाउड उसको स्पीकर तो नहीं होना चाहिए। उसको तो खाम में पता नहीं क्या क्या आता है। छोड़ दीजिए उन बातों को आप। देखा आप लोगों ने इस वीडियो के अंदर एजुकेशन के बारे में बात की है कि भाई एजुकेशन आज के जमाने में कितना जरूरी है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। या कई मौलाना अपने स्वार्थ के लिए लड़कों को जिहाद के नाम पे गलत काम करवाते हैं, उनके बारे में बात की इस वीडियो के अंदर कि भाई ये जिहाद रुकना चाहिए और बच्चों को आगे एजुकेशन में ध्यान देना चाहिए। उसके अलावा जो अभी लव जिहाद चल रहा है उसके बारे में भी इस वीडियो के अंदर बताया। तो और मेरी मुस्लिम बहनों की आज़ादी के बारे में भी कि भाई घर तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, मुस्लिम बहनें भी बाहर निकले और अपना काम खुद करे और आगे बढ़े। आज के ज़माने में देश में लड़का और लड़की बराबर है, दोनों की भागीदारी से ही देश आगे बढ़ता है। तो आप लोगों ने देखा, इंटरेस्टिंग वीडियो था, खूब मजा आया होगा आप लोगों को। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ ऐसी एक इंटरेस्टिंग वीडियो में।